हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर को कैसे यूज किया जाता है और इसका यूज क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर होता क्या है। दोस्तों, सिस्को पैकेट ट्रेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम एडवांस नेटवर्किंग और राउटर एंड स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। यह नेटवर्किंग की प्रैक्टिस करने का बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसका यूज आज हर नेटवर्क इंजीनियर लगभग कर रहा है। तो आइए अब हम सिस्को पैकेट ट्रेसर को चला कर भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर हमें गूगल पर फ्री में ही मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने कंप्यूटर में यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है। तो आइए अब इसको हम चलाकर भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से इसका लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे और इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही इंस्टॉलेशन फिनिश होता है, हम इसको फिनिश कर देंगे और सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करेंगे। अब जैसा आप देख सकते हैं, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर हमारे सामने ये ओपन हो गया है। अब हम इसको चलाना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें फीचर्स क्या क्या दिए हुए हैं। चूँकि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम CCNA और राउटिंग एंड स्विचिंग की बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे राउटर्स हैं। इनमें से हम जिन भी राउटर को यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से इसको खींचकर यहाँ पर रख देंगे। अब मान लीजिए हमें इसमें स्विच भी लगानी है, तो यहाँ पे ये स्विच का ऑप्शन आप देख सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, सारी स्विचेस यहाँ से हमें मिल जाएंगी, चाहे वो L2 स्विच हो या L3 स्विच हो। हम यहाँ से स्विच भी निकाल लेंगे। ये L3 स्विच है। अब मान लीजिए हमें इसमें कंप्यूटर भी जोड़ना है, तो हम यहाँ से कंप्यूटर भी उठा लेंगे। अब अगर इसमें सर्वर हमें जोड़ना है, तो सर्वर भी हम यहाँ से डायरेक्ट इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको फ़ोन भी लगाना है, फ़ोन, टीवी, सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आप जो भी चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हमें इसको कनेक्ट करने के लिए केबल की ज़रूरत भी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई केबल हमें दी हुई हैं। अब चूँकि हमको राउटर से राउटर कनेक्ट करना है, जिसके लिए जैसा कि आप जानते ही होंगे, फिर भी अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इसके लिए यूज होता है, आजकल पहले सीरियल केबल यूज होती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, इसलिए अब हम यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल का यूज करते हैं। चूँकि ये सेम डिवाइस है, इसलिए क्रॉस ओवर केबल का यूज करेंगे। और राउटर को स्विच से अगर कनेक्ट करेंगे, तो चूँकि ये दोनों डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेट केबल का यूज करेंगे। और इसके फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे, इसके फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फास्ट ईथरनेट पोर्ट इस स्विच में नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। इस स्विच पे देख लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्विच पे फास्ट ईथरनेट पोर्ट है। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस स्विच पे फास्ट ईथरनेट पोर्ट नहीं है, तो इसको हम अगर हटाना है हमें इसको, तो यहाँ से हम इस क्रॉस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हटा देंगे। अब और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, तो ये क्रॉस का चिन्ह हट जाएगा। अब हम फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दूसरी स्विच सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ये स्विच सेलेक्ट की और यहाँ से और हम देख लेते हैं 2960 सीरीज की स्विच ले ली। अब हमें इसको कनेक्ट करना है। फिर से हम यहाँ से केबल लेंगे और इस स्विच से इसके फास्ट ईथरनेट पोर्ट से इसके फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही हम PC और स्विच को भी कनेक्ट करेंगे। इसके फास्ट ईथरनेट पोर्ट से इस स्विच के फास्ट ईथरनेट किसी भी पोर्ट पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सर्वर को भी हम कनेक्ट कर लेंगे इस स्विच से फास्ट ईथरनेट पोर्ट से इसके फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे और भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस लगी हुई है, फायरवॉल लगी है, क्लाउड है, वैन इम्यूलेशन, यहाँ से और भी कस्टम मेड है, मल्टी यूजर्स हैं। और इसके साथ साथ अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना है
कि इनका नाम देना है जो भी है, तो इसके लिए एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसको हम जैसे ही लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसका नाम भी दे सकते हैं। जैसे इस राउटर का नाम अगर हमें देना है, मान लीजिए इसका होस्ट नेम देना है, तो आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं भोपाल दे देता हूँ, यहाँ पे भोपाल दे दिया। अब हमें इस पे यहाँ पे नाम देना है दिल्ली, तो हम दिल्ली दे दिए। ऐसे ही हम जहाँ पे चाहें जो भी नाम देना चाहें, अपने लैन का नाम दे सकते हैं, लैन 1, ऐसे ही करके हम नाम दे सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे ये मैसेज का ये लगाना है तो हम यहाँ पे मैसेज का ये आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ये हो गई इन सारी चीज़ों की बात। अब हमें अगर बैकग्राउंड सेट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेट टाइल्ड बैकग्राउंड। यहाँ से हम जो बैकग्राउंड चाहें उसको सेलेक्ट करके और अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे बैकग्राउंड में ये इन राउटर से इसमें चूँकि हमें रियल फीलिंग हो, इसके लिए ये बैकग्राउंड हम सेट कर सकते हैं। अब आई कॉन्फ़िगरेशन की बारी। अगर हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है तो राउटर में, तो राउटर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन मोड और एक CLI। तो अधिकतर हम कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं यहाँ पे CLI से ही करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम कमांड भी यहाँ पे चला सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे ये वर्ड ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इन वर्ड को भी सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर वर्ड हमें सेट करना है तो इसके लिए हमें यहाँ ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और प्रेफरेंसेस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे हम प्रेफरेंसेस ऑप्शन पे जाएंगे तो हम यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन रहता है, यहाँ से हम CLI कमांड लाइन इंटरफेस के लिए यहाँ पे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने लिए। जैसा कि मैंने अगर मुझे छोटा करना है वर्ड को तो यहाँ पे 8 कर दिए। इसका हेडर अगर छोटा करना है इसको भी 10 कर दिए। और जैसे ही अप्लाई करेंगे अब आप देखेंगे फिर से अगर हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड हमें छोटे हो गए। अगर हमें फिर से इन वर्ड को चेंज करना है फिर से वहीं से हम ऑप्शन से इन वर्ड को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कई दूसरी वीडियोज़ डाली हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, CCNA की बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं या राउटिंग स्विचिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा चैनल बेटर ट्रिक्स। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल बेटर ट्रिक्स को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की कई टेक्निकल वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।